हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ ऑफ बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में। चैप्टर आपका चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें एक्सरसाइज हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे 7.3। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व करेंगे? 7.3। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो भाई आप इसका ग्राफ तभी ड्रॉ कर सकते हो, इसके x के 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, 2 सोल्यूशन, y की 2 वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो आप 2 से ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, 2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, 3 भी निकाल सकते हो और 2 भी निकाल सकते हो। देखो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, आपको ये इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक, x और इसमें y। यहाँ पे इसमें मैं आपको 3 वैल्यू लेकर दिखा दूँगी। ठीक है, 2 भी निकालेंगे फिर भी आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार लेट करेंगे। फर्स्ट केस में लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू कितना, 4। यानी x को जब हमने लेट किया 0, x को लेट किया 0 तो y इज इक्वल टू आ गया 4। ये बात समझ में आई? x को जब हमने लेट किया 0 तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। ठीक है, समझ में आया? अब y इज इक्वल टू मैं एक बार लेट कर लेती हूँ। यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, y इज इक्वल टू ले लो, मैंने ले लिया 4। y इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो अपने मन से। भाई आप क्या लेंगे, y इज इक्वल टू आप ले लो 4, y इज इक्वल टू आप ले लो 4। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या लेंगे, 4। तो क्या बनेगा जा करके, क्वेश्चन क्या बनेगा जा करके वो देखेंगे। या तो y अगर 4 ले लेंगे, ठीक, देखो x इज इक्वल टू 0 लिया तो y 4 आ गया, और अगर y इज इक्वल टू मैंने 4 लिया तो देखो सपोज करो यहाँ पे y 0 रख दिया हमने, तो x की वैल्यू 4 आएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 ले लेंगे। 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 तो एक बार ले चुके हैं ना, x इज इक्वल 4 आ चुका है ना। ठीक है, फिर भी आप ले सकते हो। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हमने ले लिया 2 ले लो। अगर y इज इक्वल टू 2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना, 4, प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी x की वैल्यू भी 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी 4 लिखा था तो 4 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, मैंने अभी भाई y इज इक्वल टू 4 ले लिया था, बट मैंने इरेज कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा नहीं इरेज कर दिया, गलत था तो इरेज कर दिया, नहीं, आप वही मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप y इज इक्वल टू 4 ले लो, या फिर x इज इक्वल टू आप 4 ले लो। यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 4 लोगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ यहाँ पे लिख लो लेट x इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह पे आप 4 लिख देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। y इज इक्वल टू 0 जब x इज इक्वल टू लिया था 4, ये होगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। देखो अभी हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 ले लिया था, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 लिया तो x की जगह पे 0, तो y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, अब y इज इक्वल टू मैंने 2 ले लिया,
y इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया, तो y की जगह पे 2 रख दिया, तो x इज इक्वल टू की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू हमने 4 ले लिया। ठीक है, चाहे तो आप 2 वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 4 ले लिया, x इज इक्वल टू 4 ले लिया, तो x की जगह पे 4 रख दिया प्लस y, और प्लस का 4 इधर था तो उधर गया, माइनस का 4 हो गया, y इज इक्वल टू 0। अब ग्राफ बनाइए, अब ग्राफ बनाइए, देखिए तो इधर x की वैल्यू यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर भी आपका 1, और ये भी 2, और ये 3, और ये 4। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू 0, तो ये हॉरिजॉन्टल पे यहीं पे रहेगा, और y पे 4 कहाँ पे, यहाँ पे, y पे 4 x पे 0, तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0,4, 0,4। ठीक, दूसरा x पे 2 यहाँ पर, और y पर भी 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2,2 हो गया। दूसरा देखेंगे x पे 4 कहाँ पे, ये, और y पे 0, तो यही मिलेगा, यही, यानी ये क्या हो गया 4,0, ये वाला पॉइंट। अब इसको ऐसे ड्रॉ करिए, सीधा ड्रॉ करेंगे, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ग्राफ आपका टेढ़ा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ी इधर उधर हो सकती है क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाया। ठीक है, मेरा ग्राफ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये आपका। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी मैं इसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2,2 यहाँ पे था, तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका 2,2, ये यहाँ पे लाइन सही कर लीजिएगा आप। थोड़ा सा मोटा मार्कर चल रहा है तो थोड़ा इधर उधर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये लाइन ग्राफ बन के आएगा, इसकी इक्वेशन कौन सी है यहाँ पे, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए मेरा ये जो डायग्राम है थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं बन पाया है, इसलिए क्योंकि मैंने स्केल का यूज़ यहाँ पे नहीं किया है। तो आप थोड़ा सा स्केल लेके ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 आना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे तो देखो यहाँ पर भी आप ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट भी ले सकते हैं या फिर 2 पॉइंट ही निकाल लीजिए। 2 भी ले, 3 4 निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से काम हो रहा तो 2 से भी बना सकते हैं, यानी x यहाँ पे y। यहाँ पे आप लेट करिए एक बार, लेट x इज इक्वल टू 2, लेट x इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 2, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस का y इज इक्वल टू 0, और ये माइनस उधर भेज दिया तो y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू आपका बन गया 0। y इज इक्वल टू 0 कब आया, जब x इज इक्वल टू लिया 2। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू मैं लेट कर रही हूँ सेकंड केस में, y इज इक्वल टू -2 ले लिया। ठीक, y इज इक्वल टू -2 ले लिया, तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई की वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना 2, और ये प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2, यानी ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आ गया। x इज इक्वल टू 0 आया कब, जब y इज इक्वल टू माइनस का 2 लिया। बस 2 ही पॉइंट निकालेंगे, ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाइए, यहाँ पे ऐसे काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, काउंट कर लीजिए, x पे कितना 2, यानी 1 2 यहाँ पे, और y पर 0, तो ये पॉइंट जो बन गया आपका, ये पॉइंट जो बनेगा वो कितना होगा
2,0 ये वाला, ठीक। फिर x पे 0 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे x पे 0, y पर कितना माइनस का 2 नीचे की ओर, यानी 1 और ये आपका 2, ये पॉइंट कितना बना जा करके 0,-2, ठीक है। इसको मिलाइए ये, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो जा रहा है, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनेगा जा करके, ये लाइन, ये किस इक्वेशन का सलूशन है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्टली मेरा ग्राफ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया यहाँ पे। आगे देखेंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से बॉक्स बना लेना है, ठीक है। 2 वैल्यू निकाल लिए, 3, चलिए फिर इस बार मैं 3 वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ, x y। देखो सबसे पहले आप हम यहाँ पे लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 0, तो y इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। यानी x की वैल्यू कितनी 0, तो y कितना मिला 0, y कितना मिल गया 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्वेश्चन 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 रख देंगे, तो y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 आया, ठीक है। जब x इज इक्वल टू -2 लिया तो y था, y लिख दिया, 2 था यहाँ पे 2 लिख दिया, इंटू x की जगह पे -2 पुट कर दिया, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू -4 आएगी कब, जब x इज इक्वल टू माइनस का हम लेंगे 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पे रखिए व्हेन x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6, इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू -6 रख देंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 2 12, वो भी -12। अब यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है। कैसे, x पे 0 y पे 0, ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा आपका, ठीक है। 0,0 यहाँ पे आ जाएगा, 0,0, ठीक है। और फिर x पे -2 इधर, ये 1 और ये आपका 2, x पे -2 और y पे -4 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट तुम्हारा हो गया, -2, -4, ठीक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फिर कौन सी वैल्यू निकाली थी, हाँ, x -6 लिया था, तो y की वैल्यू -12 आ गई थी, ठीक है। x -6 कहाँ पर आएगा, -6, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, और y पर -12 कहाँ पर आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये कुछ इस तरीके से यहाँ से आते हुए यहाँ पर आते हुए ये यहाँ पर इसी के सीध में यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये इसके हॉरिजेंटल से कट करेगी लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये जो लाइन जाएगी
ये किस इक्वेशन का सोल्यूशन है, यानी ये किस इक्वेशन का सोल्यूशन, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप स्केल से लाइन खींचिएगा, आप स्केल से लाइन खींचिएगा, ठीक है, ताकि आपका एग्जैक्टली डायग्राम बने। ठीक है, ठीक है, बताओ भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आप ठीक? चल आगे, अगला क्वेश्चन, -x + y इज इक्वल टू 6, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट केस में, यहाँ पे फर्स्ट केस में आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप फर्स्ट केस में क्या करोगे वो देखेंगे कि x इज इक्वल टू, लिखो फर्स्ट केस में, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, -x + y इज इक्वल टू 6 था, अब x की जगह पे हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक, प्लस y था, प्लस y लिख दिया, तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 6, y इज इक्वल टू आपका आ गया 6। ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे और 3 पॉइंट यहाँ पे भी हम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, देखो अब सेकंड केस में आप क्या करोगे, व्हेन x इज इक्वल टू -2 ले लिया। ठीक है, x इज इक्वल टू -2, तो इक्वेशन क्या थी, माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 6, तो माइनस और x की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का y इज इक्वल टू 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 और प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 6 - 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पे देखो पहले केस में x 0 ले लिया तो y कितना आ गया 6, दूसरे केस में x - 2 ले लिया। ठीक, तो y कितना आ गया प्लस का 4। तीसरे केस में मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे थर्ड केस में क्या ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे लिख लो व्हेन x इज इक्वल टू -6। ठीक, तो इक्वेशन क्या थी, माइनस का x प्लस y इज इक्वल टू 6। x की जगह पे माइनस का 6 डाल देंगे, x की जगह पे माइनस का 6 प्लस का y इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस ऐड हो गया, यानी 6 + y इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखो माइनस का 6 और बाहर माइनस तो प्लस हो गया, प्लस का y इज इक्वल टू 6। 6 को इधर भेज दो तो y इज इक्वल टू 6 - 6 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया 0, y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, y 0 आ गया कब, जब x मैंने लिया माइनस का 6। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो एक ऐसे ग्राफ बनाइएगा। ठीक, इस पर आप ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, देखो पहले केस में x कितना है 0, x कितना है 0, तो x यहाँ पे 0 तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, 0 यहीं पे रहेगा, 0 तो यहीं पे रहेगा। ठीक, उसके बाद y पर 6, y 6 ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक, यानी 0,6 ये यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट जो हो गया वो कितना है, 0,6। ठीक है, 0,6 यहाँ से हम सॉल्व करके लाए हैं। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट, x पे -2 तो 1 2, x पे -2, x पे -2 तो ये हो गया -2। ठीक है, इधर की ओर, क्योंकि ये x डैश एक्सिस है आपको पता है, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये y डैश एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 यहाँ पे, माइनस का 2 इधर,
और y पर 4, 4 ऊपर की ओर यानी ये, ठीक है। तो यहाँ से ये होते हुए ये यहाँ पे आएगा, यानी ये जो पॉइंट आपका बनेगा -2,4 आ जाएगा, -2,4 आ जाएगा। अब x पे -6, x पे -6, थोड़ा इसको मैं थोड़ा और लिख देती हूँ ऊपर। ये कितना था -2,4, -2,4, ये वाला पॉइंट है -2,4, ठीक। उसके बाद x पे -6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ठीक। 6 और y पर 0 0 तो यही रहेगा, और यहाँ पे 6, यानी ये पॉइंट निकल के आएगा। कौन सा आपका पॉइंट है? ये आपका पॉइंट निकल के आएगा यहाँ पे, कौन सा? -6,0, आप एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, हो सकता है मेरा जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली ना बनेगी, इस पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है। ये इस लाइन पे को टच करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप स्केल से करिएगा तो एग्जैक्टली आपका ग्राफ बनेगा। ये किसी क्वेश्चन का ग्राफ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -x + y = 6, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। मेरा थोड़ा सा एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बना है क्योंकि मैंने स्केल से नहीं किया हुआ है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आप ग्राफ कॉपी पे स्केल से करिएगा, ठीक है, ताकि आपका एग्जैक्टली डायग्राम बने। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, आगे चला जाए, बताओ भाई। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा इसका। सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सॉल्व करो और बताओ भाई। ठीक है, सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? चलो देखो, यहाँ पे देखेंगे सॉरी 2y = -x+1, इसमें भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके लिए दो पॉइंट चाहिए, यानी 2 x की वैल्यू और 2 y की वैल्यू, x y। उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे कि फर्स्ट केस में व्हेन x = 1 ले लो, तो इक्वेशन क्या है 2y -x + 1, तो 2y x की जगह पे 1 डालेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 2y कितना आ जाएगा 0, तो y भी आपका आ जाएगा यहाँ पे 0, और y 0 आया कब? जब -1 हमने लिया x को, ठीक है। अब एक वैल्यू सेकंड केस में आप क्या करोगे, एक वैल्यू आप लीजिए सेकंड केस में आप क्या करोगे, एक वैल्यू लीजिए x = -1, तो क्या हो जाएगा 2y -x + 1, यही इक्वेशन है। अब यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे, तो देखो 2y = और x की वैल्यू बच्चे कितनी है, यहाँ पे मैंने लिया -1, तो -1 और +1 हो जाएगा, +1 हो गया, तो 2y = ऐड हो जाएगा, माइनस यानी प्लस हो जाएगा, +1, तो 2y कितना हो गया 2, ठीक है। तो y कितना आ गया 2/2, तो 1 टाइम में कट जाएगा, यानी y 1 आ गया। y 1 कब आया? जब हमने लिया x को -1, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करिए, यानी ये आपका x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x पे -1, यहाँ पे x पे +1 डाला है, यहाँ पे लिख लीजिए 1, ठीक है। x पे
1 लिया था तभी तो y 0 आया, ठीक है। यहाँ पे 1 डाल दिया हमने और माइनस का x था तो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई कैसे? मैं एक बार फिर से बता दूं क्या? देखो इक्वेशन थी 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये थी। तो x इज इक्वल टू लिया 1 तो 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन। तो 2y इज इक्वल टू माइनस था, माइनस लिख दिया, x की वैल्यू 1 थी तो 1 लिख दिया, प्लस 1 था 1 लिख दिया, कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे सेकंड केस में x इज इक्वल टू माइनस 1 ले लिया अपने मन से, तो 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन थी। तो 2y इज इक्वल टू माइनस का ये वाला साइन बाहर रखा और x की वैल्यू भी हमारी -1 थी, -1 रख दिया प्लस 1, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो गया और प्लस 1 ऑलरेडी गिवन था तो ये ऐड करके 2 ले आए, ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो 1 आ गया। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू 1, x1 यहाँ पर, ठीक है, y 0 तो ये बनेगा 1,0, ठीक है, 1,0। दूसरी वैल्यू देखेंगे x पे -1, कहाँ पर? x पर -1 यानी यहाँ पर x पर -1 ये हो जाएगा और y पर कितना 1 ये हो जाएगा, यानी x पर -1, x पर -1 कहाँ पे? ये वाला, ठीक है। ये वाला तो हम पुट कर चुके हैं, यानी x पर 1 यहाँ पे और y का 0 तो 0 यहीं रहेगा, ये पॉइंट इसका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x पर -1 तो -1 ये 1 हो गया, ठीक है। -1 इधर माइनस के वैल्यू पुट कराएंगे और y पर 1 और प्लस 1 कहाँ पे? ये मान लो ये, ठीक है, ये भी 1 हो गया। तो यानी ये पॉइंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट आपका होगा माइनस का 1,1, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ खींचिए, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरी टेढ़ी लाइन हो गई है, आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये ऐसे, ठीक। तो ये किस इक्वेशन का सोल्यूशन है? तो आप लिखेंगे ये 2y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 1, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप स्केल से खींचिए, मेरा एग्जैक्टली डायग्राम नहीं बन पाया है क्योंकि मैंने बिना स्केल से ऐसे ही खींच दिया, ठीक है। आप बिल्कुल स्केल से खींचेंगे तो बहुत ही अच्छा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कि x - 2/3 y इज इक्वल टू y - 3, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो क्वेश्चन गिवन है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, यही करेंगे। तो क्या गिवन है? x - 2/3 इज इक्वल टू y - 3, इस 3 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे क्रॉस, ठीक है। तो यानी x - 2 इज इक्वल टू कितना? 3 इंटू y - 3, तो x - 2 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई y से 3y, 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। अब प्लस का 2 है उधर जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? माइनस का, है ना। तो माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 3y और क्या माइनस का 9 प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू 3y और माइनस का 7, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कैसे मैंने सिंप्लीफाई किया? बताओ, यहाँ तक समझ में आया? नोट करिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? बताओ भाई। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। बस हमने अभी सिंप्लीफाई किया है, कैसे कि भाई 3 को उधर भेज दिया तो क्या हो गया यहाँ पे कि x - 2 इधर बच गया इज इक्वल टू 3 इंटू y - 3,
उसके बाद क्या किया कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y इंटू 9 और x इज इक्वल टू 3y इंटू माइनस का 9 और माइनस का 2 इधर आया प्लस का 2 हो गया, यहाँ पे लेस किया तो माइनस का 7 और 3y ऑलरेडी गिवन था वैसे। ठीक है, यहाँ पे भाई 2x की वैल्यू 2y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो फर्स्ट केस में आप रखो व्हेन यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू ले लीजिए 2, y इज इक्वल टू 2 लीजिए तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू कितने 3 2 जा 6 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो आप एक बॉक्स बना लीजिए, मैं यहाँ पे नीचे बना देती हूँ, यहाँ x और यहाँ पे y। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 लिया तो x की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लिया, सॉरी इसको साफ करिए, देखो y इज इक्वल टू 2 लिया तो x इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, दूसरा केस देखेंगे यहाँ पे, अब y इज इक्वल टू आप 3 ले लीजिए तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे इंटू y की वैल्यू कितनी, y को हमने लिया है 3 तो 3 लिख देंगे, माइनस का 7 है तो माइनस का 7 कर दो, तो x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, y लिया कितना 3 तो x आ गया 2, y लिया 3 तो x आ गया 2। ठीक है, समझ में आया, y लिया 3 तो x आ गया 2। कैसे आया भाई, x था यहाँ पे तो x लिख दिया, फिर क्या था 3 था 3 लिख दिया, y था y की जगह पे 3 पुट कर दिया तो 3 आ गया, माइनस का 7 था माइनस का 7 आ गया, तो x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ भाई, यहाँ उधर का नोट कर लीजिए, फिर उधर मैं इरेज कर दूंगी, ग्राफ बनाऊंगी। ठीक है, बताओ भाई, उधर का नोट कर लीजिए। ठीक, देखो ये मैं इधर इरेज कर रही हूँ, इधर ग्राफ बना देती हूँ। देखो ये x एक्सिस, ये आपका, ये तो पता है आपको, ये y डैश एक्सिस होती है और ये y, और ये आपका x डैश एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे देखो x पर -1 ये हो जाएगा, x पर -1 इधर हो जाएगा, और y पर 2 यानी 1 2, ये यहाँ से यहाँ पे ये पॉइंट जो आपका आएगा वो कितना होगा, -1, 2। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए x पे 2 ये इधर 1 2 ये आ गया, और y पर 3 कहाँ पे, ये यहाँ पे 1 2 3, तो ये पॉइंट कुछ बनेगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर के कुछ ऐसे। ठीक है, ये 2 ये 3 3 3 यहाँ, ये जो आपका पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट मैं लिख देती हूँ 2,3 2,3। ठीक है, यानी x पे -1 इधर लिखा और y पर 2 ऊपर की ओर, ये तो ये पॉइंट बन गया -1,2। ठीक, x पे 2 ये हो गया और y पर 3 ऊपर की ओर, तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से, तो ये आपका पॉइंट जो मिलेगा ये इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से मिलेगा, और ये किस इक्वेशन का सलूशन है, तो ये कौन सी इक्वेशन आप लिख दीजिए यहाँ पे, मैं इधर लिख देती हूँ, ये इक्वेशन का जो सलूशन है, ये इक्वेशन कौन सी है, ये x माइनस 2/3 और ये इज इक्वल टू में कितना y -3 का सलूशन है, y -3 का
सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लीजिए और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन जो हैं, बाकी की एक्सरसाइज जो हैं वो अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।